प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम द्वादशः पाठः इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। वाङ्मनः प्राणस्वरूपम्। वाङ्मनः प्राणस्वरूपम्। वाङ् वाणी, मनः मन, प्राण इनका स्वरूप क्या है। वाणी, मन और प्राणों का स्वरूप क्या है, इनका रूप क्या है, ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ के परिचय को देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः छान्दोग्योपनिषदः षष्ठाध्यायस्य पंचमखंडात् समुद्धृतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ छान्दोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के 5वें खंड से संकलित किया गया है, लिया गया है। पाठ्यांशे मनोविषयकं प्राणविषयकं वाग्विषयकं च रोचकं तथ्यं प्रकाशितम् अस्ति। इस पाठ्यांश में मन, प्राण और वाणी विषय से संबंधित रोचक तथ्य को प्रकाशित किया गया है। अत्र उपनिषदि वर्णित गुह्य तत्वानां सारल्येन अवबोधार्थम् आरुणि श्वेतकेतोः संवाद माध्यमेन वाङ्मनः प्राणानां परिचर्चा कृतास्ति। इस अत्र यानी यहाँ उपनिषद में वर्णित गुप्त तत्वों को बड़े ही सरल तरीके से, सरल विधि से अवबोध हो, ज्ञान हो, इस हेतु आरुणि और श्वेत केतु गुरु और शिष्य हैं ये दो, इनके परस्पर वार्तालाप के माध्यम से, संवाद के माध्यम से वाणी, मन और प्राणों के विषय में परिचर्चा की गई है। ऋषिकुल परंपरायां ज्ञान प्राप्तेः त्रीणि साधनानि सन्ति। ऋषिकुल परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं, 3 साधन बताए गए हैं। तेषु परिप्रश्नोऽपि एकम् अन्यतमं साधनम् अस्ति। उन 3 साधनों में एक परिप्रश्न अर्थात प्रश्न पूछना, ये भी एक अन्यतम साधन है, वो माना गया है। अर्थात जो शिष्य है अपनी जिज्ञासा से संबंधित गुरु से प्रश्न पूछता है और गुरुजी इनके उत्तर देता है। तो ये भी ज्ञान प्राप्ति का एक साधन बताया गया है। अत्र गुरु सेवन पटु शिष्यः वाङ्मनः प्राण विषयकान् प्रश्नान् पृच्छति। यहाँ पर इस पाठ में गुरु सेवा में परायण शिष्य वाणी, मन और प्राण विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछता है। आचार्यश्च तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति। और आचार्य जो उपाध्याय है, गुरुजी हैं, वो उन प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम इस पाठ में विस्तृत रूप से वाणी, मन और प्राणों का स्वरूप क्या है, इनका रूप क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ श्वेत केतु शिष्य हैं और आरुणि गुरु हैं। तो आइए देखते हैं इनका परस्पर जो संवाद चल रहा है। श्वेत केतु कहते हैं, भगवान श्वेत केतुरहम वंदे। हे स्वामी, हे प्रभो, मैं श्वेत केतु वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आरुणि, वत्स चिरंजीव। हे पुत्र, दीर्घायु हो, चिरायु हो,
लंबी उम्र वाले हो। श्वेतकेतु कहते, भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि, हे प्रभु मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। तो आरुणि कहते हैं, वत्स किमद्य त्वया प्रष्टव्यमस्ति, हे वत्स, हे पुत्र, आज तुम्हें क्या पूछना है, आज तुम्हारे द्वारा क्या पूछा जाना है, अर्थात तुम क्या पूछना चाहते हो। तब श्वेतकेतु कहता है, भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत्किमिदं मनः, हे भगवान, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ, ये जानने की मेरी इच्छा है कि ये मन क्या है, ये मन क्या है। तब आरुणि कहते हैं, तब आरुणि बोले, वत्स, हे पुत्र, असितस्यान्नस्य यो अनिष्ट तन्मनः, कि खाए गए उपभोग किए गए अन्न का जो अनिष्ट रूप है, सबसे जो सूक्ष्मतम रूप है, लघुतम रूप है, तन्मन है, वही मन है। अर्थात हम जो भी अन्न का उपभोग करते हैं, अनाज को खाते हैं, उसका जो लघुतम रूप होता है, जो सबसे सूक्ष्मतम रूप होता है, वही मन कहलाता है। तब श्वेतकेतु बोले, कस्य प्राण है, और ये प्राण क्या है। तब आरुणि बोले, पीतानाम अपाम यो अनिष्ट स प्राण है, पिए गए पानी का, पिए गए जल का जो अनिष्ट रूप है, जो सूक्ष्मतम रूप है, वही हमारा प्राण है। तब श्वेतकेतु बोले, भगवान कायम वाक, फिर ये वाणी क्या है। तब आरुणि बोले, वत्स, असितस्य तेजसा योनिष्ट सा वाक्, अर्थात हे पुत्र, उपभोग किए गए अन्न का जो तेज होता है, और उस तेज का जो सबसे छोटा रूप होता है, सबसे छोटा अंश होता है, सूक्ष्मतम जो भाग होता है, सा वाक, वही वाणी है। अर्थात उपभोग किए गए अन्न का उत्पन्न तेज का सूक्ष्मतम रूप वाणी है। अर्थात उपभोग किए गए अन्न के तेज का सूक्ष्मतम रूप वाणी है। सौम्य, मन है अन्नमयम, प्राण है आपोमयम, वाक् च तेजोमयी भवति इत्यप्यावधार्यताम, कि हे सौम्य, मन जो है वो अन्नमय होता है, अर्थात मन है वो अन्न के द्वारा निर्मित होता है। बच्चों, आपने सुना भी होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो हम जिस प्रकार का अन्न खाएंगे, उपभोग करेंगे, हमारा जो मन है, हमारी मन की जो प्रवृत्ति है, वो भी वैसी ही होगी। प्राण है आपोमयम, और जो प्राण है वो जल के द्वारा निर्मित होता है। वाक् च तेजोमयी, और जो वाक है, जो वाणी है, वो तेजोमयी होती है, तेज के द्वारा बनती है। खाए गए अन्न के द्वारा जो तेज उत्पन्न होता है, जो ऊर्जा होती है, उसके द्वारा हमारी वाणी बनती है। इति अपि अवधार्यताम, ऐसा भी तुम्हें समझना चाहिए। फिर श्वेतकेतु बोले, भगवान भूय एव माम विज्ञापयतु, हे प्रभु एक बार जरा विस्तार से समझाइए, एक बार फिर थोड़ा विस्तार से समझाइए। तब आरुणि बोले, सौम्य सावधानम शृणु, ध्यानपूर्वक सुनो, हे पुत्र ध्यानपूर्वक सुनो, सावधान होकर के सुनो।
मथ्यमानस्य दध्नः योनिमा स ऊर्ध्वः समुदिशति तत्सर्पी भवति। मथ्यमानस्य, मथे जाते हुए दही का जो सूक्ष्मतम रूप होता है, स ऊर्ध्व समुदिशति, वो ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर उछलता है। तत्सर्पी भवति, वह सर्पी, घी कहलाता है, घृत कहलाता है, मक्खन कहलाता है। अर्थात जब दही को क्या किया जाता है, मथा जाता है, उसे बिलोया जाता है, तब जो उसका लघुतम जो रूप है, जो ऊपर की ओर उठता है, वही घी कहलाता है। तब श्वेतकेतु बोले, भगवान भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, कि हे भगवान, हे प्रभु, आपने तो घी की उत्पत्ति का रहस्य है वो व्याख्यायित किया है, उसकी व्याख्या की है। भूयोपि श्रोतुम इच्छामि, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ, अर्थात आगे और सुनना चाहता हूँ, जरा और विस्तार से बताइए। तब आरुणि बोले, एवमेव सौम्य, इसी प्रकार से हे पुत्र, हे सौम्य, हे प्रिय, इसी प्रकार से अस्य मानस्य अन्नस्य योनिमा स ऊर्ध्व समुदिशति तन्मनो भवति अवगतम न वा। अस्य मानस्य, उपभोग किए हुए अन्न का जो सूक्ष्मतम रूप होता है, स ऊर्ध्व समुदिशति, वह ऊपर की ओर उठता है, तन मन है, वही मन होता है। अर्थात जिस प्रकार से दही को मथने से घी ऊपर निकलता है, वो उसी का, यानी दही का ही विकार होता है। ठीक उसी प्रकार हम जो कुछ भी भक्षण करते हैं, जो कुछ भी अन्न खाते हैं, उसका जो सूक्ष्मतम रूप होता है, वह मन कहलाता है। अर्थात अन्न की ही परिणति मन होता है। अवगतम न वा, समझे कि नहीं। तब श्वेतकेतु बोले, सम्यक अवगतम भगवान, हे प्रभु, मैंने बहुत भली भांति अच्छे तरीके से समझ लिया है। तब फिर आरुणि बोले, वत्स पीयमानानाम अपाम योनिमा सह ऊर्ध्वः समुदिशति स एव प्राणो भवति, कि पिए जाते हुए पानी का जो सूक्ष्मतम रूप है, लघुत्तम जो रूप है, वह ऊर्ध्व समुदिशति, ऊपर की ओर उठता है, स एव प्राणो, वही प्राण होता है। श्वेतकेतु बोले, भगवान वाचमपि विज्ञापयतु, जरा वाणी को भी समझाइए, वाक क्या है इसको भी और विस्तार से बताइए। तब आरुणि बोले, हे सौम्य, हे प्रिय, अस्य मानस्य तेजसो यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदिशति सा खलु वाग भवति। अर्थात खाए जाते हुए अन्न के तेज का जो सूक्ष्मतम रूप है, वह ऊपर की ओर उठता है, सा खलु वाक भवति, वही निश्चित रूप से वाक होती है, वाणी होती है। वत्स, हे पुत्र, उपदेशांते भूयोपि त्वाम विज्ञापयितुम इच्छामि। हे पुत्र, उपदेश के अंत में कुछ और भी फिर मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। यत कि अन्नमयम भवति मनः, ये जो हमारा मन है वो अन्नमय होता है, अर्थात अन्न का ही विकार मन होता है। आपोमयो भवति प्राणाः, और जो प्राण है वो आपोमय भवति, यानी जलमय होता है, यानी जल के द्वारा ही, जल का जो सूक्ष्मतम रूप है उसी से प्राण बनते हैं। और तेजोमयी च भवति वाग इति, और जो वाणी है वो तेजोमयी होती है, अर्थात अग्नि के द्वारा वाणी बनती है। हम जो भी अन्न ग्रहण करते हैं उससे उत्पन्न जो ऊर्जा है, जो तेज है, उसके द्वारा हमारी वाणी है वो निर्मित होती है, बनती है। किंच यादृशमन्नादिकं गृह्णाति मानवस्तादृशमेव तस्य चित्तादिकं भवति इति मदुपदेशसारः। और क्या
कि जैसा अन्न आदि ग्रहण करता है मानव वैसे ही चित्त को प्राप्त करता है, अर्थात उसका वैसा ही चित्त मन है वो होता है। मदुपदेशासार, मदुपदेशारः, मेरे उपदेश का ये सार है, सारांश है। कि और क्या, कि जैसा अन्न आदि यानी अन्न जल आदि गृह्णाति, मनुष्य ग्रहण करता है, मानवः तादृशमेव तस्य चित्तादिकम, यानी मनुष्य जैसा अन्न आदि ग्रहण करता है वैसा ही उसका चित्त है वो बन जाता है। ऐसा मेरे उपदेश का सार है, सारांश है। वत्स, हे पुत्र, एतत् सर्वम हृदयेन अवधारय, ये सब हृदयंगम कर लो, इसको भली भांति समझ लो, हृदय में धारण कर लो। श्वेत केतु बोले यदा ज्ञापयति भगवान, हे प्रभु जो आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा हो, ऐसे प्रणमामि, यह मैं प्रणाम करता हूँ। आरुणि बोले वत्स चिरंजीव, दीर्घायु हो, चिरायु हो, तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, नौ अवयो हो हम दोनों का, अधितम जो भी हमने जाना है, जो पढ़ा है, जो विद्या प्राप्त की है, वो तेजस्वी हो, तेज युक्त हो, अर्थात हम दोनों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो पढ़ा है, जो अधीत किया है, वो तेजस्विता से युक्त बने। अस्तु। तो प्रिय विद्यार्थिनः, आपको यह पाठ पढ़ करके कैसा लगा या किस प्रकार समझ आया, इसके बारे में आप ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमो नमः। जय हिंद।